यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश के साथ हुई थी। वह एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर था और देर रात तक सवारी ढूंढकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक रात लगभग 2 बजे वह हाईवे पर खाली कार लेकर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई गाड़ी या आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी सड़क किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखी। उसने हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। रमेश ने कार रोक दी और खिड़की खोलकर पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, बस आगे तक छोड़ दीजिए। रमेश को थोड़ी घबराहट हुई, पर उसने उसे बैठा लिया। रास्ते में वह औरत बिल्कुल चुप बैठी रही। उसका चेहरा रमेश ने ठीक से नहीं देखा, क्योंकि वह घूंघट में थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश को गाड़ी भारी लगने लगी, जैसे उसमें कई लोग बैठ गए हों। उसने रियरव्यू मिरर में देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे की सीट पर अब सिर्फ वह औरत नहीं थी, बल्कि कई अजीब आकृतियां बैठी थी। उनकी आंखें गहरी काली थीं, चेहरे धुंधले और शरीर अर्धपारदर्शी। रमेश के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने घबराकर कार की स्पीड बढ़ा दी। अचानक औरत ने ठंडी आवाज में कहा, रुक जाओ। रमेश ने डर के मारे कार नहीं रोकी। तभी कार के शीशे अपने आप चटकने लगे, सीट बेल्ट खुद ही खुल गई और स्टीयरिंग भारी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। डर के मारे रमेश ने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने कार की स्पीड और तेज की, एक जोर की चीख सुनाई दी और अचानक कार हल्की हो गई। जब रमेश ने आंखें खोली तो पीछे की सीट खाली थी। वह हामफता हुआ गांव पहुंचा और अगले दिन जब उसने गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई तो उन्होंने बताया, जहां तूने औरत को बैठाया था वहां सालों पहले एक शादीशुदा महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कई लोगों ने वहां एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा है। उसके बाद रमेश ने रात में गाड़ी चलाना छोड़ दिया। वह आज भी जब उस घटना को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पवित्र जल से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी नदी में मोहन नाम का 15 साल का युवक तैरने आया करता था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को 20 मिनटों में ही पार कर लेता। उसकी यही खूबी डिब्रूगढ़ गांव के लिए गर्व और उसकी मां के लिए चिंता का विषय था। कई बार मना करने के बावजूद मोहन ब्रह्मपुत्र नदी तैरने जाया करता। मोहन अपनी मां के साथ डिब्रूगढ़ गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए। उसी वक्त मोहन भी तैरने कूदा और नदी में प्रवाहित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर लग गई। इस बात से अनजान जब मोहन नदी से बाहर आया तो उसने अपने शरीर पर जगह जगह राख देखी, जैसे उसने राख से स्नान किया हो। मोहन ने फिर से नदी में कूद के अपने शरीर से राख धो डाली, पर सिर्फ राख धो देने से मुसीबत खत्म नहीं होती। इस बात से मोहन अनजान था और कपड़े पहनकर वापस घर चला गया। रात के 1 बजे अचानक मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन की आवाज सुनते ही उसकी मां फौरन उठ के उसके पास गई तो उसने अपनी मां को जोर से धक्का दिया और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, ए बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़ के आ। मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देख उसकी मां बहुत डर गई थी। उसी वक्त उन्होंने पड़ोस के लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया।
पड़ोसियों ने मोहन की हालत देख के कहा, जरूर इसको किसी की नजर लग गई है, क्योंकि यही गांव में तेजी से ब्रह्मपुत्र जैसी नदी पार कर सकता है। मोहन को कल हम कामाख्या मंदिर ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ हर बाधा से छुटकारा मिलता है। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्ति पीठों में से एक महापीठ है। यह मंदिर अघोरी, साधु और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। रहस्यों से परिपूर्ण यह मंदिर चमत्कारों का क्षेत्र है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है और हर तरह की काली शक्तियों से निवारण मिलता है। अगले दिन जब मोहन की माँ और पड़ोस के लोग मोहन को कामाख्या मंदिर ले गए तो वहाँ पहुंचकर असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा, जैसे मंदिर के पास के पेड़ पर उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना और अपने शरीर को नाखूनों से नोचना। इतने में वहाँ एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और अब वो इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अगर इसका निवारण ना किया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की माँ ने कहा, साधु महाराज, आप जैसे ठीक समझे वो करें, बस मोहन ठीक हो जाए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा अब मोहन ही है। साधु ने मोहन के सर पर हाथ रख के उसे शांत किया। फिर मोहन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। साधु ने पूछा, कौन है तू और इस बच्चे से क्या चाहता है? मोहन ने जवाब दिया, मैं रवि हूँ। उस दिन जब मेरा परिवार मेरी अस्थियां बहाने ब्रह्मपुत्र नदी में आया तो उसी नदी में मोहन तैर रहा था। मैंने उसी वक्त इसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि यही लड़का मुझे इंसाफ दिला सकता था। साधु ने अपने मंत्र शक्तियों से रवि की आत्मा को मोहन से अलग किया और रवि की आत्मा पर गंगाजल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गई और मोहन यह सब देख वही बेहोश हो गया। साधु ने अपनी सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की माँ से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। जब रवि का अस्थि विसर्जन हो रहा था तब मोहन उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में तैर रहा था और रवि की राख मोहन के शरीर पर लग गई और इस तरह रवि को मोहन के शरीर में प्रवेश करने मिल गया। यह सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो गए और मोहन की माँ ने मोहन को कामाख्या देवी का आशीर्वाद दिलाया। असम के भूतिया रहस्यों से शायद लोग अनजान हो, पर कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य जानने में आज भी लोग नाकाम हैं। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्यों का पता नहीं लगा पाए। हम इंसान यह भूल जाते हैं कि कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार रहस्यों के खुलने में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अनजाने में हम दैविक शक्तियों को चुनौती दे बैठते हैं। असम अपने घनी वादियों, हरियाली और चाय की संपत्ति के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ के रहस्यमयी भूतिया किस्सों से कई लोग आज भी अनजान हैं। असम के कई गांवों में शैतान का वास है, मानो जैसे भगवान रूठ गया है। यह बात तब की है जब मैं 12 साल की थी। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर मैं अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर असम जाया करती थी। मेरे नानी नाना असम में स्थित जोरहाट के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। नानी के घर के सामने एक बंगला था जिसमें 5 लोग रहते थे। उनमें से एक थी माजी, जिनको लोग बहुत सम्मान देते थे। माजी को मेरी नानी से बहुत लगाव था, क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। मेरी नानी में हर तरह के कपड़े सिलने का हुनर था। मेरे ज्यादातर कपड़े वही सिलती थी। नानी माजी के लिए हर त्योहार पर सलवार कमीज सिलती और उसके अंदर जेब भी सिलती। पुराने लोग ज्यादातर बैग या पर्स नहीं लेते थे। माजी उस जेब में हमेशा पैसे रखती थी। एक दिन माजी बहुत बीमार हो गई। उनके घरवालों ने उनका सही इलाज भी नहीं करवाया था।
मेरी नानी भी माजी की सेवा करती तो उनके बेटे और बहू नानी को भगा देते। कुछ दिन बाद माजी की मृत्यु हो गई। मेरी नानी ने माजी के शव को उनके पसंदीदा पीले रंग का सलवार कमीज सिलकर पहनाया उनके अंतिम संस्कार से पहले, पर नानी इस बार दुख में जेब सिलना भूल गई थी और फिर माजी का अंतिम संस्कार भी हो गया। 2 दिन बाद जब नानी ने सुबह अपने घर का दरवाजा खोला तो उनको साक्षात माजी दिखी, उसी पीले रंग के सलवार कमीज में। माजी ने कहा, देख मैं कैसी लग रही हूँ, पर इस बार तूने मेरे कपड़ों में जेब क्यों नहीं सिली? तुझे पता है ना कि मुझे जेब में पैसे रखने की आदत है। नानी बहुत डर गई और जोर से चीखते हुए हम सबको बुलाया। जब हम गए तब नानी ने बाहर इशारा करते हुए कहा, माजी वापस आ गई है। मुझे अभी दिखी, हमने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हम सबने नानी को भ्रम बताके माजी को भूल जाने को कहा। नानी यह जान गई थी कि वो माजी की आत्मा है, पर हमें कैसे समझाती? नानी को माजी की आत्मा अब हर जगह दिखने लगी थी। कभी पेड़ पर बैठी हुई तो कभी अपने बंगले के बाहर टहलती हुई। यह सब देख नानी बहुत डर गई। हमेशा हमें अकेले बाहर घूमने को मना करने वाली नानी नहीं जानती थी कि खुद उनके ही साथ यह भूतिया हादसा हो जाएगा। एक रात नानी की आंख रात के 3 बजे खुली, खिड़की पर कुछ आवाजें सुनकर। नानी खिड़की के पास गई तो फिर माजी की आत्मा उनको दिखी। डरकर नानी बेहोश हो गई और उसी वक्त माजी की आत्मा नानी के शरीर में प्रवेश कर गई। नानी अब हमारे साथ अजीब सा डरावना बर्ताव करने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती गई। मेरे घर वालों को यह समझ में आ गया था कि कोई आत्मा का साया है। मेरे घर वालों ने एक सिद्ध पंडित को नानी के बारे में बताया। पंडित जी का कहना था कि अगर किसी की मृत्यु के बाद की विधि पूरे नियम अनुसार ना हुई हो तो उसकी आत्मा भटकती है और अपने किसी चहेते के शरीर में वास करती है। आत्मा शांति हवन और पूजा फिर से करवाई जाए, वरना उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। मेरे घर वालों ने माजी के परिवार से बात की। तब उनका बेटा बोला, यह सब अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। मेरे घर वालों ने माजी के परिवार वालों को भी पंडित जी से मिलवाया। उसके बाद माजी की आत्मा का शांति हवन और पूरी विधि से पूजा पाठ करवाया। 2 दिन बाद नानी ठीक हो गई और अब माजी की आत्मा भी उनके शरीर से जा चुकी थी। माजी की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। नानी की सेहत भी धीरे धीरे सही हो गई। मेरी गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। नानी भी स्वस्थ हो चुकी थी। नानी की दुर्दशा देख मैं डर गई थी, पर नानी ने मुझे और मेरे घर वालों को तसल्ली देकर वापस खुशी खुशी भेज दिया। मगर आज भी मुझे जब वो भूतिया किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी अपने बड़ों की बातों को अंधविश्वास समझकर भूल मत करिए और ऐसे रहस्यमय भूतिया जगहों से परिचित रहिए। इंग्लैंड की राजगद्दी साल 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नामक 2 बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ कह भी दे तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छानुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वह इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी।
रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वालों को मौत की सजा दे दी थी। वह ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वह ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती हैं। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती हैं और जल्द ही उनके राज्य को उनका नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से हर सभी खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत ही अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं, बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी मैरी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और वह फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा, तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी का नाम दिया। कहानी से सीख: अपने निजी विचारों व सोच को लेकर दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ख्याल रखना ही मनुष्य का धर्म है। बहादुरगढ़ नाम के शहर में एक बेहद पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम के शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के 1 से 2 दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसने वहां सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू डर से चीखने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। इतने में विजय को मोनू के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाजा खोलते ही विजय को सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है।
घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पांव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वह पांव बाहर नहीं निकाल पाता है। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय न सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय भी करीब 15 मिनट तक मशक्कत करने के बाद अपना पांव बाहर निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। कहानी से सीख: किसी भी चीज पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।